कहते तो सारे यही हैं कि जी बलोच जो हैं वो तो बीएलए में हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते हैं और स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं और ऐसे वो मंशियात फरोशी करते हैं और जितना भी 2 नंबर माल है, डीजल है ईरान का, और ये सारा कुछ ये बलोच लोग करते हैं, सरहद के लोग करते हैं। और लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैर ऑफिसों में सेमी नेशन पर बेजाद अहमद एक नई वीडियो पुराने टॉपिक के साथ बलोच बरादरी के हवाले से, जैसे हमने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, तो आपको हम गाइड करेंगे कि कैसे हमारे मुल्क के अंदर ये बलोचों के खिलाफ एक जहर फैलाया गया और उनके खिलाफ हमें कैसे कान भरे गए, बलोचों को कैसे हमारे खिलाफ कर दिया गया, पाकिस्तानी आपस में एक दूसरे के हाथ उनके गिरबानों तक पहुंच गए। तो ये सारा क्यों हुआ, ये आज की बात नहीं है, ये एक बहुत पुराना किस्सा है। इसके मुतालिक बनाएंगे। एक शेर भी है इस हवाले से कि वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, सानहा एकदम नहीं होता। तो ये जो सानहा आज रोनमा हो रहा है, जो मार्च की शक्ल में, और इतना अबडक्शन केसेस आ गए हैं, तो चलें वो तो एक अलहदा सी बात है कि जो अबडक्शन केसेस हुए, रिपोर्ट इतने अरसे से हो रहे हैं, वो एक अलहदा बात है। इस्लामाबाद के अंदर ऑलमोस्ट 50 से अबव स्टूडेंट्स जो थे बलोच, वो अबडक्ट किए गए इस्लामाबाद के अंदर से, जो यूनिवर्सिटीज़ में तालिब इल्म पढ़ रहे हैं वहाँ से। फिर जब अदालत ने उनके बारे में पूछा तो वो 22 के करीब उन्होंने कहा जी ये तो वापस आ गए हैं, बाकी उनका हमें पता नहीं कि ये कैसे हो सकता है कि एक रियासत है उसके अंदर से लोग मिसिंग हो जाते हैं, मिसिंग पर्सन हो जाते हैं, और इदारे कहते हैं हमें पता ही नहीं है। जैसे आप सबसे मकबूल केस जो है इमरान रियाज का था कि वो अबडक्ट हो गए और वो अदालत में आके लोगों ने कहा हमें तो पता ही नहीं। वो आईजी कह देता था हमें तो पता ही नहीं, सीटीडी वाले कहते थे हमें पता ही नहीं, फौज कह देती हमें पता ही नहीं किसने उठाया। तो ये ऐसे नहीं होता, ये सारे इदारे आपस में इनको पता होता है कि किसको कहाँ से उठाया, किसको कहाँ से उठाया। और दूसरी बात जो है, जो मेन बात है कि बलोच क्यों पाकिस्तान के खिलाफ हैं और वो क्यों कहते हैं कि जी हमें ये अलहदा मुल्क बना के दो। वो हमें बचपन से एक तोते की तरह पढ़ाया तो क्या कि जी ये तो राह है और यहाँ पे आगे राह दहशत गर्दी करवाती है, बीएलए को राह सपोर्ट करती है। तो भाई आप जब उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे और उनको आप मानेंगे ही नहीं अपना हिस्सा कि ये बलोच हमारे भाई हैं या बहनें हैं, हमारे हमारे लोग हैं, और उनसे गैस तो लिए जा रहे हैं, मादनियाँ सारे उनकी खाई जा रहे हैं, लेकिन उनके हकूक ना उनको तालीम दे रहे हैं ना उनको हकूक दे रहे हैं। इसके बारे में सरदार अख्तर मिंगल जो हैं, बीएनपी मिंगल, मेरे ख्याल से उनकी जमात का नाम है, तो वो उन्होंने बताया कि मेरे पास एक औरत आई, उसने रिक्वेस्ट की जी आप ना हमारे बच्चों को तालीम ना दें। उसने पूछा जी क्यों, क्या वजह, तालीम तो अच्छी होती है। तो उसने कहा जी हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, फिर वो अपने हकूक के लिए आवाज़ उठाएंगे और वो फिर मारे जाएंगे। तो ये बात उनकी 100% उस औरत की सच निकली कि वो बच्चे उनके बड़े होते हैं, जब उनको पता चलता है कि हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, और वो जब अपने हकूक मांगते हैं तो वो मारे जाते हैं, उनको अबडक्ट कर दिया जाता है, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि ये तो बारूद बेचते हैं, ये स्मगलिंग करते हैं, ये तो ईरानी डीजल स्मगल करते हैं। भाई आप देखें, एक कॉमन सी बात है, एक मज़हक़ खेज बात है बल्कि ये तो, कि जो कस्टम वाले हजरात हैं बॉर्डर एरियाज पे, अब बॉर्डर तो 24 घंटे ऑपरेट होता है ना, और वहाँ पे अब देखें कितनी मशक्क़त खेज बात है, शाम 5 बजे वो बंद कर देते हैं अपनी चौकी को, कि वो बॉर्डर बंद हो जाता है जी। हाँ, बंद कर दी स्मगलिंग, यानी कि उसके बाद शाम 5 बजे के बाद नहीं होगी। ये कैसी बातें करते हैं, जब एक बॉर्डर है, एक ट्रेस पासिंग है वहाँ से, तो वो कैसे मुमकिन है कि 9 से 5 बजे नहीं होगी और बाकी जितना भी होगा भाई 9 से 5 होगी, तो उसको पकड़ना है हमने, बाकी के 16 घंटे जो हैं वो नहीं होगी तो हम उसको नहीं रोकेंगे। ये तो ऐसे हो गया, ऑफिस टाइमिंग होगी उन्होंने बनाई हुई है बॉर्डर के ऊपर। भाई अगर आप स्मगलिंग रोकना चाहते हैं तो वहाँ पे अपनी फोर्स बढ़ाएं, और इनके जो बेनिफिशरी जो हैं, जो स्मगलिंग होने दे रहे हैं, वो उनके मतलब कोई बात नहीं करता। आशिर अजीम साहब जो ये कस्टम में रहे हैं, उनको उनके ऊपर भी उन्होंने एक रागा एजेंट का धब्बा लगा के उनको बाहर भेज दिया, और वो कनाडा में अब ट्रक ड्राइवर हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री और सारा कुछ उन्होंने बताया होगा कि कैसे ये कस्टम वाले खुद स्मगलिंग करवाते हैं। तो ये सारा कुछ सबको पता है कि कैसे होता है, कैसे डीजल आ रहा है, कौन इनके बेनिफिशरीज हैं। और अगर बिल फर्ज चले मान लिया जी हम ब्लाउज ही करवाते हैं सारा कुछ, और ब्लाउज ही इसके बेनिफिशरी हैं, तो आप कोयटा की हालत देखें जाके, उनकी सड़कें देखें, रोड की, पूरा बलूचिस्तान देख लें, वहाँ से गुर्बत क्यों नहीं जा रही है अभी तक। अगर वो इतना ही उन्होंने पैसा कमा लिया है स्मगलिंग कर करके और दूसरे मंशियात बेच बेच के, तो उनके ये वहाँ पे हालात क्यों नहीं सेट हो रहे। अब देखें, आप अपने इर्द गिर्द देखें, हमारे एरियाज में या इधर उधर हमें पता होता है कि ये फलां बंदा जो है ना, ये चर्च का कारोबार करता है, या ये स्मगलिंग करता है, या शराब बेचता है ये,
تو उनके घर देख लें आप, या कोई 2 नंबर काम करता है, उनके घर देखें, महल नुमा घर होते हैं, नौकर चाकर ये वो। तो अगर बलोच यही काम कर रहे हैं और आपकी वहाँ पे नहीं कर रहे, तो वो क्यों इतने हेल्दी वेल्दी नहीं है? तो ये सोचने वाली बात है। और फिर आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये तो मुल्क दुश्मन है और ये ऐसे है, ये तो ऐसे है। अब मेरे दोस्त हैं, कुछ अर्सा पहले उनसे मुलाकात हुई, तो वो बता रहे थे कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जब तो हमारे साथ बलोच भी पढ़ते थे। तो वो कहते थे कि हम पाकिस्तान में नहीं रहते, हम बलूचिस्तान में रहते हैं। तो उनसे पूछ रहे थे भाई क्या वजह है ऐसे, तो उन्होंने कई बातें ऐसी बताई जैसी जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि वो कहते हैं कि हमारे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं। अब जो एहसास महरूमी है, जो आप एक तो उनकी चीज़ें मादनियात उनसे लेके और इस्तेमाल पूरे पाकिस्तान में करवा रहे हैं और उनको कुछ भी नहीं दे रहे। एहसास महरूमी आपने क्रिएट कर दिया ना, आपने तफरीक पैदा कर दी। एक दो नज़रिया, जो दो कौमी नज़रिया था, आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया कि आप जो हो बलोच, ये मुस्लिम नहीं हो नाउज़ुबिल्ला, और ये आप तो मुसलमान हो नहीं, क्योंकि जो बाकी जो हैं उनको मिल रहा है, फिर वही मुसलमान हुए ना। आप तो उनको यहाँ तो मुस्लिम नहीं समझ रहे, यहाँ इंसान नहीं समझ रहे, कि आप उनको जो उनकी मादनियात उनसे लेते हो और दूसरे पूरे मुल्क में सराउंडिंग में भेजते हो और उनको आपने महरूम किया हुआ है। फिर आप तफरीक खुद पैदा करें। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो वो आप तफरीक खुद क्रिएट करते हैं, फिर कहते हैं जी वो बीएलए बन गई है। ये बीएलए भी इसी वजह से बनी। मैंने आपको शेर सुनाया अभी, कि बीएलए बनने की एक बहुत बड़ी वजह ये है। फिर रा क्यों ना एक्टिव हो, एक देखते हैं ना, आप देखा होगा, आपने अपने सराउंडिंग में देखें या अपने खानदान में ही देख लें, एक घर है उसके अंदर आपस में दो तीन भाइयों की नहीं बनती बिलफर्ज, तो जो दूसरे हैं ना, जो लोग जो चाहते हैं उस घर में लड़ाई होती रहे, तो वो आके एक भाई को उसके कान भरेगा, दूसरे भाई को उसके खिलाफ कान भरेगा, तीसरे भाई के उसके खिलाफ कान भरेगा। तो लोग जो होते हैं ना, जो अपना मुफाद उनसे निकलवाना चाहते हैं, फिर वो उनको आपस में लड़वाते हैं। तो यही काम रा भी कर रही है। हम मानते हैं रा के हैं हाथ बलूचिस्तान में, लेकिन वो हमारी ही वजह से हैं। क्यों? हमने अपने लोगों के अंदर एहसास महरूमी पैदा की हुई है, और फिर वो दुश्मन ने तो उसका फ़ायदा उठाना ही है, क्योंकि वो मशहूर मकोला है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो बलोचों को आप दुश्मन समझते हैं, तो वो इंडिया कहता है कि आप हमारे साथ मिलो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपका मुल्क बनाने में मदद करेंगे। तो वो फिर उन्होंने दुश्मन के हाथों में तो खेलना ही है। कुछ जो लोग हैं हमारे नादान, वो अपने लोगों से हकूक मांगने की बजाय दुश्मन के साथ बैठ जाते हैं। तो अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, और सब हमारे मुल्क के हुक्मरानों को, इस्टेब्लिशमेंट को, जो भी बरसरे इक़्तिदार आए, उसको भी हिदायत दे कि हमारे लोगों को आप बेसिकली इंसाफ देंगे। हमने बार बार कहा, इंसाफ जो है मेन पिलर है रियासत का, और अगर आप इंसाफ नहीं देंगे अपनी कम्युनिटीज़ में, अपने सूबों में, अपने लोगों में, तो इस तरह के वाक़यात कभी भी नहीं रुकेंगे। और ये जो अबडक्शन केसेस हैं, इस तरह ही आप करते रहेंगे, कितने के बंदे आप उठा लेंगे? आप पूरी नेशन को नहीं उठा सकते। और एक दिन ऐसा भी आएगा, यही लोग आपके गिरबानों तक इनके हाथ होंगे, तो फिर आपको मजबूरन इनके डंडे के जोर पे आपसे काम होंगे जब, तो आपको करना पड़ेगा। इससे पहले कि ऐसा नौबत आए मुल्क के अंदर, अमन व अमान दांव पर लगाने की बजाय आपको चाहिए कि जो भी जिनके हकूक हैं उनके साथ प्रॉपर जो है उनको डिलीवर किया जाए, और सबके साथ इक्वलिटी की बेसिस पे सलूक किया जाए। तो उम्मीद है जो मेरा पैगाम है अब तक पहुंचा होगा। आप भी आवाज़ उठाएं। अगर कोई इस जुल्म को होते हुए देखता है और उसके खिलाफ बोलता नहीं है, तो वो भी जालिम के साथ खड़ा है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।